स्वागत है आप सबका फिल्मी गुरु की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज हम डिज्नी की एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसे देखकर आपको लगेगा जैसे मूवी आपके सामने लाइव चल रही हो, क्योंकि इसके ग्राफिक्स बहुत ही कमाल हैं। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग द लिटिल मरमेड। मूवी की शुरुआत में कुछ शिप के वर्कर्स को समंदर में हार्पून्स फेंकते हुए दिखाया जाता है जब वो एक मरमेड को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रिंस एरिक भी अपने आदमियों के साथ इस सफर में होता है और उन्हें चीख के रोकने के लिए कहता है। वो उन्हें बताता है कि वो एक मरमेड पे नहीं बल्कि एक शार्क पर हार्पून फेंक रही हैं। जब उसके आदमी ध्यान से देखते हैं तो प्रिंस सही निकलता है। एक नौकर प्रिंस को बताता है कि ये कोरल मून का दिन है जब समंदर का राजा ट्राइटोन अपनी बेटियों को इकट्ठा करता है और उन्हें निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए तैयार करता है। लेकिन प्रिंस इन कहानियों पर ध्यान नहीं देता और नौकर से कहता है कि ये सिर्फ अफसाने हैं। इसके बाद वो शिप के हल पर चढ़कर अपने आदमियों से कहता है कि उन्हें वक्त पर पहुंचने का इंतजाम करना चाहिए। तभी उसकी माँ का सलाहकार ग्रिम्सबी उसे डांटना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि वो हल से नीचे उतर जाए वरना खुद को खतरे में डाल देगा। जैसे ही एरिक नीचे उतरता है, शिप अचानक झटका खाती है जिससे ग्रिम्सबी जो प्रिंस की मदद के लिए हल पर चढ़ गए थे फिसल जाते हैं। हालांकि एरिक उन्हें आखिरी पल में पकड़ लेता है पर एक दूरबीन उसके साथ से निकलकर समंदर में गिर जाती है। इसी बीच समंदर के नीचे राजा ट्राइटन की बेटियां इकट्ठी हो रही होती हैं कोरल मून का जश्न मनाने के लिए, लेकिन उनकी सबसे छोटी बेटी एरियल गायब होती है। ये देखकर राजा अपने सलाहकार सेबेस्टियन, जो कि एक क्रैब है, को कहते हैं कि एरियल को ढूंढे। समंदर के दूसरे कोने में एरियल प्रिंस एरिक का गिरा हुआ दूरबीन उठा लेती है और फिर शिपरेक ग्रेवयार्ड की तरफ देखती है। वहाँ उसे एक नए शिपरेक की झलक मिलती है और वो उसकी तरफ तैरती है, लेकिन उसका दोस्त फ्लाउंडर उसे कहता है कि ये सेफ नहीं है। एरियल उसके मना करने के बावजूद शिपरेक में घुस जाती है और उसे कहती है कि अगर वो साथ नहीं आना चाहता तो कम से कम शार्क पे नजर रखे। शिप के अंदर एरियल को एक फोक मिलता है जो उसके पिता के टायरेंट जैसा लगता है और उसके बाद उसे एक आईना भी मिलता है जिसमें वो खुद को देखती है और हैरान हो जाती है। तभी अचानक एक शार्क उसके पीछे आ जाता है। शार्क के पीछे पड़ने पर वो जल्दी से वहाँ तैरती है और साथ ही अपने दोस्त फ्लाउंडर का भी ख्याल रखती है। जब शार्क पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता तो एरियल एक चाल चलती है और मिरर में अपना अक्स दिखाकर शार्क को कंफ्यूज कर देती है और उसे ट्रैप कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर एरियल और फ्लाउंडर जल्दी से शिप टैक से निकल जाते हैं। वापस समंदर में एरियल फ्लाउंडर को संभलते हुए देख रही होती है। तब एक सीगल स्कटल, जो खुद को इंसानों की चीजों का महाज्ञानी समझता है, उनके सामने आ जाता है। एरियल स्कटल से पूछती है कि ये फोक क्या है और इसका क्या काम है। स्कटल ये दिखावा करते हुए कि उसे सब पता है, उसे बताता है कि ये डिंगल हॉपर है जो इंसान अपने बालों को सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एरियल कहती है कि उसे इंसानों के डिंगल हॉपर से बाल सेट करते हुए देखना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फ्लाउंडर उसे याद दिलाता है कि उसके पिता ने उसे सतह पर जाने से मना किया है। ये सुनकर स्कटल कहता है कि इंसान इतने बुरे नहीं होते और ज्यादा चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस पर कुछ कहने से पहले ही सेबेस्टियन उसका नाम लेकर बुलाता है और उसे याद दिलाता है कि कोरल मून की एनुअल मीटिंग उसने मिस कर दी है। सेलर्स के मुताबिक कोरल मून वो दिन है जब समंदर का राजा अपनी 7 बेटियों को इकट्ठा करता है ताकि वो अपने अपने समंदरों के बारे में अपडेट्स दे सके। एरियल को याद आते ही वो तुरंत महल की तरफ तैरने लगती है ताकि अपने पिता से मिल सके। उसी वक्त हम देखते हैं उर्सुला को, जो एक समंदर की राक्षसी है और समंदर के अंधेरे गहराइयों में रहती है। वो एरियल और स्कटल की बातें सुन लेती है और सोचती है कि उसके लिए राजा को नीचे गिराने का ये अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि उसे राजा ने काला जादू करने के जुर्म में बैनिश कर दिया था। महल में वापस एरियल अपने पिता के सामने बैठी होती है जो उसे उसकी लापरवाही की वजह से डांट रहे होते हैं। फ्लाउंडर कोशिश करता है मामले को संभालने की और राजा को बताता है कि वो एक शार्क का पीछा कर रहे थे इसलिए वो लेट हो गए, लेकिन ये बात और भी बिगाड़ देता है और राजा एरियल को पहले से दूर जाने और शिपटेक्स तक पहुंचने के लिए डांटने लगते हैं। एरियल अपने पिता से बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते और उसे याद दिलाते हैं कि उसकी माँ को इंसानों ने मार दिया था क्योंकि उन्होंने लापरवाही की थी। ये सुनकर एरियल उदास हो जाती है और महल से निकल जाती है। वो अपने हाइड आउट की तरफ जाती है जहाँ वो शिपरेक से मिलने वाले खजाने को रखती है। एरियल सोचने लगती है कि इंसान कैसे होते हैं और सपने देखने लगती है कि वो उनके बारे में और ज्यादा जाने। अपनी उदासी में डूबी एरियल तभी सरफेस से आवाजों के जोर से सुनाई देने पर क्यूरियस हो जाती है और देखने के लिए ऊपर की तरफ तैरने लगती है। इस दौरान राजा सेबेस्टियन को एरियल का बॉडीगार्ड बना देता है और उसे कहता है कि वो उस पर नजर रखे। जैसे ही सेबेस्टियन एरियल के हाइड आउट के पास पहुंचता है, वो देखता है कि एरियल ऊपर की तरफ तैर रही है और उसके पीछे चला जाता है। जैसे ही एरियल समंदर की सतह को पार करती है, वो देखती है कि सेलर्स अपने जहाज पर डांस कर रहे हैं और प्रिंस की बर्थडे का जश्न मनाने के लिए फायरवर्क्स छोड़ रहे हैं। वो सबको गाते हुए देखती है, लेकिन ग्रिम्सबी प्रिंस एरिक को अलग ले जाता है और उसे डांटना शुरू कर देता है। वो प्रिंस को याद दिलाता है कि उसे अपने क्रू से दूर रहना चाहिए और एक फ्यूचर किंग जैसा बर्ताव करना चाहिए, पर एरिक को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो बहस करता है कि वो महल के अंदर बंद नहीं रहना चाहता और उसे लगता है कि वो ज्यादा बड़ी चीजें करने के लिए बना है। एरियल, जो इन सब बातों को सुन रही होती है, प्रिंस एरिक के अपने दिल की बात सुन के उसके लिए जज्बात महसूस करने लगती है। तभी प्रिंस देखता है कि एक तूफान उनकी तरफ आ रहा है और अपने आदमियों को तैयार रहने के लिए कहता है, लेकिन उनकी कोशिश के बावजूद शिप एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है जिसकी वजह से जहाज पर रखे लैंटर्न गिर जाते हैं और पूरा शिप जलने लगता है। सब सेलर्स मजबूरन लाइफ पोर्ट्स में बैठ के शिप छोड़ देते हैं। प्रिंस एरिक भी जंप करने वाला होता है, लेकिन गलती
गलती से पाँव फिसल जाता है और समंदर में गिर जाता है। जैसे ही वो पानी में गिरता है वो बेहोश हो जाता है और समंदर की तह में डूबने लगता है। एरियल उसे बचाने में कामयाब होती है और सेफली किनारे तक ले आती है। जब वो देखती है कि प्रिंस दोबारा सांस ले रहा है तो वो वापस पानी में चली जाती है और उसके आदमी उसको रेस्क्यू करने के लिए आ गए हैं। सीन बदलता है और उर्सुला हंस रही होती है कि एरियल ने सब कुछ कितना आसान बना दिया। एरिक से प्यार करके जब एरियल वापस समंदर की तह में जाती है तो सेबेस्टियन उसके पास पहुंचता है। वो एरियल को कहता है कि उसने उसे पानी के बाहर देखा और उसे वार्न करता है कि राजा खुश नहीं होंगे। फिर वो एरियल को दिखाता है कि समंदर में जीवन कैसे ज्यादा बेहतर है बाहर की दुनिया से। जब सेबेस्टियन एक गाना गाने और दूसरी मछलियों के साथ खेलने में बिजी होता है, एरियल वापस डिसअपीयर हो जाती है। महल में वापस ग्रिम्सबी रानी को इन्फॉर्म करता है कि उसका बेटा ये बता रहा है कि उसे एक लड़की ने बचाया है और वो उसे ढूंढना चाहता है। तभी प्रिंस एरिक रानी के सामने आता है कि सब उसे कह रहे हैं कि उसने हेलुसिनेट किया था, लेकिन वो यकीन से कह सकता है कि उसने अपने पास एक लड़की को देखा था। रानी उसकी बात को नजरअंदाज करती है और उसे फ्यूचर में कोई भी सफर पर जाने से रोक देती है क्योंकि समंदर का राजा उनसे नफरत करता है। इस बीच समंदर के नीचे राजा ट्राइटॉन और उसकी सारी बेटियां एक टूटे हुए जहाज के पास इकट्ठा होती हैं। राजा गुस्से में कहता है कि इंसान उनके कोरल रीफ को बर्बाद कर रहे हैं, उन सब जहाजों की वजह से जो टूटे हुए हैं। वो अपनी बेटियों से कहता है कि अगर इंसान को मौका मिले तो वो उन्हें भी मार डालेंगे। एरियल अपने पिता से बहस करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि इंसान सिर्फ अपनी इज्जत करते हैं और किसी की नहीं। ये सुनकर एरियल को चोट पहुंचती है और वो कहती है कि उनके पिता भी इसकी इज्जत नहीं करते और निकल जाती है। उसके जज्बात देखकर उसकी बहनें सोचती हैं कि एरियल शायद किसी मेलमैन से प्यार कर बैठी है। जब राजा को ये सुनने को मिलता है तो वो सेबेस्टियन को अपने महल में बुलाते हैं। जब सेबेस्टियन महल पहुंचता है, राजा उसे पूछते हैं कि क्या उसने नोटिस किया कि एरियल अजीब बिहेव कर रही है। सेबेस्टियन इसका जवाब देने से कतराता है, लेकिन जब राजा उस पर जोर डालने लगते हैं तो वो टूट जाता है और ये मान लेता है कि एरियल सरफेस पर एक इंसान को बचाने गई थी। राजा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ये उम्मीद कर रहे थे कि एरियल किसी मरमैन से प्यार करने लगी है। समंदर की दूसरी तरफ एरियल फ्लॉन्डर को अपने प्लान के बारे में बताती है कि वो दोबारा सरफेस पर जाके एरिक से मिलेगी। तभी राजा ट्राइटन उसके हाइड आउट में आ जाते हैं और अपनी बेटी पर नाराजगी जताते हैं। वो गुस्से में एरियल से कहते हैं कि उसका इंसानों के प्रति जुनून खत्म हो जाना चाहिए। अपने गुस्से में वो अपने ट्राइडेंट का इस्तेमाल करते हैं और एरियल ने शिपरेक से जो कुछ भी इकट्ठा किया था वो सब कुछ तोड़ देते हैं। जाने से पहले वो एरियल को फिर से सरफेस पर जाने से मना करते हैं। उदासी से भरी एरियल अपने टूटे हुए खजानों के साथ बैठती है और आंसू बहाती है। ये देखकर सेबेस्टियन को बुरा लगता है और वो एरियल से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे दूर जाने को कहती है। जैसे ही फ्लॉन्डर और सेबेस्टियन उसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं, उर्सुला अपने जादू का इस्तेमाल करके एरियल के सामने आती है और उसे अपने लेयर में बुलाने लगती है। उर्सुला एरियल को बताती है कि उसके पिता ने उसके बारे में झूठ कहा था, वो सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहती थी। एरियल जो उस वक्त मजबूर महसूस कर रही थी और सुला से मिलने उसके लेयर में जाने के लिए मान जाती है। जब सेबेस्टियन और फ्लॉन्डर देखते हैं कि एरियल जा रही है तो वो चुपके से उसका पीछा करने लगते हैं। काफी देर तक तैरने के बाद एरियल समंदर के अंधेरी गहराइयों में पहुंच जाती है, जहां उर्सुला को बैनिश किया गया और उसके लोयर में दाखिल होती है। वहां उर्सुला उसकी मदद करने का एक रास्ता बताती है। उसके पास एक जादू है जो उसे इंसान में बदल सकता है। और उर्सुला एरियल को बताती है कि बस एक ही शर्त है, अगर वो 3 दिनों के अंदर प्रिंस से शादी कर लेती है तो वो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी। लेकिन अगर शादी नहीं होती तो एरियल वापस एक मरमेड बन जाएगी और उर्सुला के वश में रहेगी। उसको इंसान बनाने के बदले उर्सुला उसकी मरमेड सायरन ले लेगी, यानी उसकी गाने की शक्ति छीन लेगी। लेकिन एरियल ये सब सुन के मना कर देती है क्योंकि उसके पिता कभी नहीं मानेंगे। लेकिन जब उर्सुला उसके पिता की धमकियों की याद दिलाती है तो एरियल का मन बदल जाता है और वो उर्सुला को अपना एक स्केल देती है जिससे वो पोशन बना सके। उर्सुला पोशन बनाने लगती है और एरियल से गाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद एरियल की टेल 2 पैरों में बदल जाती है और वो अपनी आवाज खो देती है। अब एरियल पूरी तरह इंसान बन गई है, इसलिए वो पानी में सांस नहीं ले पाती और जल्दी से सरफेस की तरफ तैरती है। फ्लॉन्डर और सेबेस्टियन उसके साथ होते हैं और उसे सरफेस तक पहुंचने में मदद करते हैं। उसी वक्त उर्सुला अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है क्योंकि उसने पोशन में एक एक्स्ट्रा स्पेल मिला दिया है जो एरियल को प्रिंस से शादी करने की जरूरत को बुला देगा। दूसरी तरफ एक मछुआरे का जाल आता है जो इन तीनों को पकड़ लेता है। जब मछुआरा जाल खोलता है तो वो एरियल को समंदर के बीचों बीच पकड़कर सोचता है कि वो एक शिपरेक की वजह से खो गई है। सेबेस्टियन फ्लॉन्डर को कश्ती के नीचे फेंक देता है। मछुआरा तुरंत उसे किनारे तक ले जाता है और एक औरत लशाना के हवाले कर देता है। वो लशाना को बताता है कि उसने एरियल को समंदर के बीच में अकेला पाया। लशाना एरियल को एक कमरे में ले जाती है, उसे नहलाती है और साफ कपड़े देती है। तब एक और लड़की रोजा वहां आती है और लशाना को बताती है कि प्रिंस एरिक अभी तक उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उसकी जान बचाई। ये सुनकर लशाना के दिमाग में आइडिया आता है कि वो प्रिंस को बुलाए और एरियल से मिलवाए। एरियल उत्साहित हो जाती है प्रिंस से मिलने के लिए, लेकिन जब वो आता है तो उसे निराशा होती है क्योंकि प्रिंस उसे पहचान नहीं पाया। ये देखकर एरियल को रियलाइजेशन होती है कि उसने अपनी आवाज और अपनी दुनिया सैक्रिफाइस की है, ये देखने के लिए कि प्रिंस उसे याद भी नहीं करता। प्रिंस जाने से पहले ये कहता है कि वो महल में एक रूम में रह सकती है। एरियल के अकेले रह जाने पर सेबेस्टियन उसके कमरे में आता है और उसे याद दिलाता है कि अगर वो इंसान बनी रहना चाहती है तो उसे प्रिंस से शादी करनी होगी। लेकिन एरियल उसके शब्दों को समझ नहीं पाती और वो रियलाइज करता है कि उर्सुला ने उस पर एक स्पेल डाल दिया
दिया है। कुछ देर बाद एरियल सो जाती है, लेकिन स्कटल उसके कमरे में आकर उसे जगाता है और सेबेस्टियन के साथ बहस में पड़ जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तब एरियल वापस महल के हॉलवेज में निकल पड़ती है और एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। जल्दी वो एक कमरे के सामने पहुंचती है और अंदर चली जाती है। एरियल देखती है कि वो कमरा अजीब सामान से भरा हुआ है और सब चीजों को हाथ लगा के देखती है। तभी वो एक छोटा मरमेड का फिगरीन उठाती है और उसका जायजा लेती है और इतने में प्रिंस वहां आ जाता है। वो एक शेल्फ के पीछे छुप जाती है, लेकिन प्रिंस उसे देख लेता है और उसे कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए अपने सफरों और अपने खजानों के बारे में बताता है। एरियल इन सब बातों को सुन के खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास भी ऐसे ट्रेयर्स हैं जो सेलर्स के छोड़े हुए हैं। प्रिंस उसे एक टूर देने का ऑफर करता है, लेकिन तभी ग्रिम्सबी आकर प्रिंस को याद दिलाता है कि वो अगले दिन सुबह कैरेजेस भेजने वाले हैं उस मिस्टीरियस लड़की को ढूंढने के लिए जिसने उसकी जान बचाई। लेकिन ग्रिम्सबी को लगता है कि प्रिंस एरियल के लिए जज्बात महसूस करने लगा है और वो एक एक्स्ट्रा कैरेज भेजने की सलाह देता है ताकि प्रिंस उसे टूर दे सके। एरिक एरियल को मेनलैंड ले जाता है और वो एक्साइटेड होकर बाजार को एक्सप्लोर करती है। जब उसे खाना और फोक दिया जाता है तो वो अपने बालों को फोक से कंघी करने लगती है, जैसे स्कटल ने बताया था। एक पूरा दिन डांस और एक्सप्लोरिंग के बाद प्रिंस उसे एक नदी के पास ले जाता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन, स्कटल और फ्लॉन्डर मिलकर प्लान बनाते हैं ताकि प्रिंस एरियल से शादी कर ले उस नदी में। वो दोनों के लिए एक रोमांटिक सेटिंग बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं उर्सुला की स्टिंगरेज उनकी बोट को पलट देती है और उनका रोमांटिक पल अचानक से खत्म हो जाता है। समंदर के नीचे एक परेशान उर्सुला एक और स्पेल कास्ट करती है और खुद को इंसान लड़की में बदल लेती है। महल में ग्रिम्सबी एरियल को उसके कमरे तक छोड़ता है। जब प्रिंस बीच पर निकल जाता है अचानक वो दूर से किसी की गाने की आवाज सुनता है और उस आवाज के पीछे भागता है। अपने सरप्राइज में वो एक खूबसूरत लड़की को एक चट्टान पर बैठे गाते हुए देखता है जो मरमेड सायरन का सॉन्ग गा रही होती है। अगली सुबह स्कटल एरियल को उठाता है और बताता है कि उसने प्रिंस की एंगेजमेंट की अफवाहें सुनी है। एरियल जल्दी से बाहर जाती है ये सोचकर कि शायद वो प्रिंस से शादी कर रही है, लेकिन वो ये देखकर नाराज हो जाती है कि प्रिंस किसी और लड़की के साथ है। प्रिंस को किसी और लड़की के साथ देखकर एरियल वापस गायब हो जाती है। सेबेस्टियन और स्कटल उसकी तलाश में लग जाते हैं। सेबेस्टियन स्कटल को एरियल को ढूंढने के लिए कहता है और फ्लाउंडर को सब कुछ बताने के लिए किंग के पास भेजता है। जब स्कटल एरियल को ढूंढने में लगी होती है तो वो एरियल का गाना सुनती है और वो पैलेस के नीचे कमरे में जाती है। वहां वो देखती है कि वो लड़की उर्सुला ही है जो एरियल के सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करके प्रिंस को अपनी तरफ खींच रही है। स्कटल जल्दी से एरियल को ढूंढने जाती है और उसे बताती है कि एरिक को धोखा दिया जा रहा है। ये सुनते ही एरियल वापस महल की तरफ दौड़ती है और जैसे ही प्रिंस उर्सुला को प्रपोज करने वाला होता है वो उसके सामने आ जाती है। एरियल उर्सुला से अपनी आवाज वापस ले लेती है और एरिक को सब कुछ बताती है। एरिक एरियल को प्रपोज करने ही वाला होता है, लेकिन सूरज ढल जाता है और उर्सुला अपनी असल शक्ल में आ जाती है। उर्सुला एरियल से कहती है कि अब देर हो चुकी है और उसे लेकर समंदर में चली जाती है। अपने लायर में वो किंग ट्राइटन का सामना करती है जो उससे पूछता है कि उसके बदले में उसे क्या चाहिए। उर्सुला इस मौका का फायदा उठाते हुए किंग का ट्राइडन ले लेती है और वो खुद को 7 सीज की रानी घोषित करती है। वो ट्राइडन की पावर का इस्तेमाल करके ट्राइटन को मार देती है और एरियल को भी मारने ही वाली होती है। तभी एरिक पानी में कूदता है और एरियल को अपने साथ खींचकर बाहर ले आता है, लेकिन वो दूर नहीं जा पाते क्योंकि उर्सुला अपना साइज बढ़ा लेती है और अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करके एक सुनामी क्रिएट करती है। वो एरियल और एरिक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एरियल एक शिपरेक जो सरफेस पर ऊपर आ गया था उर्सुला की तरफ चला देती है। जैसे ही शिप उर्सुला से टकराता है वो समंदर की गहराइयों में नीचे चली जाती है। एरियल अपने पिता का ट्राइडेंट उठाती है और उसका इस्तेमाल करके किंग को दोबारा जिंदा करती है। पावर वापस आने के बाद एरिक और एरियल अलग हो जाते हैं क्योंकि उसके पास अब पैर नहीं रहे। कुछ हफ्तों बाद जब किंग देखता है कि एरियल समंदर में खुश नहीं है और उसकी इच्छा पूरी करते हुए वो फिर से उसे इंसान बना देता है। वो प्रिंस एरिक से मिलती है और दोनों की शादी हो जाती है, जिससे मरमेड्स और इंसानों के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद सब मरमेड्स और किंग एरियल और प्रिंस को उनके नए सफर पर सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। साथ मिलकर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मुझे कुछ बिल्स पे करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।